भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हम सभी आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। उसके पूर्व एक बार सभी जोर से बोले और अपना आलस्य भगाएं। दोनों हाथ ऊपर करिए और एक बार जोर से बोलिए, क्या बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हम सभी तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। उसके पूर्व कल का कथा क्रम याद कीजिए कि कल हम सब ने कौन कौन सी कथाएं सुनी। कैसे यजमान जी बताइए, कल हम सब ने कौन कौन सी कथा सुनी? कल हमने श्रवण किया राजा परीक्षित को श्राप लगा और राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दी रहने के लिए कलयुग में। और 4 स्थानें कौन कौन सी दी? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मास चतुर्विधा। 4 स्थानें दी। पहला स्थान दिया द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम रहो। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ जाकर के तुम अपना निवास स्थान बनाओ। अब आप लोग बताइए, हमें जुआ खेलना चाहिए कि नहीं? जुआ खेलना चाहिए कि नहीं? ओ मुख्य यजमान जी, ओ भैया, कहाँ है ध्यान? जुआ खेलना चाहिए कि नहीं? नहीं खेलना चाहिए ना। कई लोग कहते हैं महाराज हम लोग जुआ थोड़ी खेलते हैं, ताश खेलते हैं। और ताश क्यों खेलते हैं? टाइम पास करने के लिए। एक बार मैं मंदिर जा रहा था तो मंदिर में 4-5 जने बाबाओं का ग्रुप, जिनके बाल सफेद हो गए थे, बाल पक गए थे, ऐसे बाबाओं का ग्रुप बैठ के ताश खेल रहा था, अर्थात जुआ। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? बाबा बोलते हैं महाराज टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास नहीं हो रहा था तो हम 4 मिल करके अब टाइम पास कर रहे हैं। मैं मन ही मन सोचा, बाबा तोर बात है तो पाक गए है, अब तय टाइम पास का करबे, अब तो टाइम ही है तोला पास करिए। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन टाइम पास करने के लिए ताश खेलना ये ऑप्शन नहीं है। अगर टाइम पास ही करना है, अगर हमारे पास खाली समय है तो उस खाली समय में हमें भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए। और जब हम खाली समय में भगवान का नाम जाप करेंगे तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। वही खाली समय हमारा उसी खाली समय में जब हम भगवान का नाम लेंगे तो वो ही नाम हमारा कल्याण कर देगा। इसलिए जब भी खाली समय मिले हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब दूसरा स्थान दिया द्यूतम पानम। पानम पानम मतलब शराब, जहाँ शराब का सेवन किया जाता हो, जहाँ लोग शराब पीते हो वहाँ जाकर के तुम अपना स्थान बनाओ। अब बताइए शराब पीना चाहिए कि नहीं? अरे सब लोग बोलिए, जब आप लोग उत्तर देंगे तो मुझे आनंद आएगा, और जब आप लोग मुझे आनंद देंगे तो मैं आप लोगों को आनंद प्रदान कर पाऊंगा। तो जो भी पूछा जाए फटाफट जल्दी जल्दी बताया करें। आप लोगों को आनंद लेना है कथा का कि नहीं? लेना है कि नहीं? लेना है ना। तो जो भी पूछा जाए तुरंत जल्दी से बताया करो। तो बताओ शराब पीना चाहिए कि नहीं? नहीं पीना चाहिए। ऐसे चकाचक जोर से। एक ब्राह्मण जी थे, वो ब्राह्मण शंकर भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण जो शंकर भगवान की पूजा के लिए जा रहे थे, उसी समय 4 गुंडे आए और ब्राह्मण के कनपट्टी में बंदूक रख दिया और कहते हैं ब्राह्मण हम तुम्हें मार देंगे। हम तुम्हें 4 चीजें कहते हैं, इन चारों में से एक काम तुम करोगे तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, अन्यथा तुम्हारी मौत निश्चित है। ब्राह्मण ने कहा कहो मुझे क्या करना है? गुंडों ने कहा
हमारे पास मांस है, इस मांस को तुम खाओ, अगर तुम मांस को खाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने कहा, तुम भले मुझे मार दो, लेकिन मेरा धर्म मुझे मांस खाने की अनुमति नहीं देता। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मांस भक्षण करना पसंद नहीं करूंगा। तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं मांस खाने वाला नहीं हूं। कुंडों ने सोचा, बड़ा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, धार्मिक ब्राह्मण लगता है, चलो ठीक है, मांस नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा ऑप्शन देते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, हमारे पास एक गाय है, इस गाय को तुम मार दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने कहा, गाय हमारे धर्म में माता कही गई है, और हमारे धर्म के अनुसार गाय में ही साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन गौ हत्या का पाप अपने सिर में लेना पसंद नहीं करूंगा। तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं गौ हत्या करने वाला नहीं हूं। ब्राह्मण ने दूसरा ऑप्शन भी स्वीकार नहीं किया। अब गुंडों ने कहा, हम तुझे तीसरा ऑप्शन देते हैं। हमारे पास एक सुंदर स्त्री है, इस स्त्री के साथ तुम दुष्कर्म करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने कहा, राम राम, हमारे धर्म में पराई स्त्री को या तो माँ की दृष्टि से देखा जाता है, या बहन बेटी की दृष्टि से देखा जाता है। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इस स्त्री के साथ मैं दुष्कर्म नहीं करूंगा। तुम लोग मुझे मार दो, लेकिन मैं इस स्त्री को स्पर्श करने वाला नहीं हूं। अब गुंडों ने कहा, ब्राह्मण, अब तुम्हारे पास हम आखिरी ऑप्शन देते हैं। हमारे पास एक बोतल शराब है, इस शराब को तुम पी लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ब्राह्मण ने देखा, और ब्राह्मण मन में सोच विचार करता है कि एक शराब ही तो है, जल की तरह दिखता है, पानी की तरह दिखता है, इसे पी लेता हूँ। जैसे जल को पीता हूँ निकल जाती है, उसी प्रकार ये शराब भी निकल जाएगी। प्राण बचाने के चक्कर में ब्राह्मण ने शराब को पी लिया। अब धीरे धीरे 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, पूरी बोतल को पी गया वो ब्राह्मण। और जैसे ही ब्राह्मण ने शराब को पिया, ब्राह्मण की मति भ्रष्ट हो गई, ब्राह्मण का दिमाग गुल हो गया, सुध बुध खो बैठा वो ब्राह्मण। अब जब तक जिस जिस कार्य के लिए ब्राह्मण ने मना किया था, धर्म का, मेरा धर्म मुझे इस कार्य करने की अनुमति नहीं देता, ऐसा कह करके उस ब्राह्मण ने जिस जिस कार्य के लिए मना किया था, जैसे ही ब्राह्मण ने शराब को पिया, ब्राह्मण की मति भ्रष्ट हो गई। सबसे पहले ब्राह्मण ने मांस भक्षण किया शराब पीने के बाद, उसके बाद उस गाय को मार करके भगा दिया। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने उस कन्या के साथ दुष्कर्म भी कर लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि शराब जो है हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए, और जो मनुष्य शराब पीता है उसका परिवार पूर्णतः बिखर जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बिखरे नहीं, हमारा परिवार निखरे। तो हमें न तो कभी जुआ खेलना चाहिए, न कभी शराब पीनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।